है आप लोगों हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 मेजर फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के प्रमुख दर्शन क्या रहे हैं, कौन कौन से हैं, कैसे इनका जन्म हुआ, किस क्षेत्र में ये रहे हैं, इन सब के विषय में हम इस चैप्टर में जानेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। सभी प्रकार की जो दर्शन हैं उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। चैप्टर क्या कह रहा है? लेट्स लर्न। इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव स्टडीड द मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। In this chapter, we will discuss the major philosophies of the world. पूर्व के अध्यायों में हमने विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन कर चुके हैं और इस अध्याय में हम विश्व के प्रमुख दर्शनों की चर्चा करेंगे। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म, धर्म का अर्थ और लक्षण। फिर वैदिक है, बुद्धिस्ट है, जुडाइज्म है, जैनिज्म है, जोरोस्ट्रियन है, फिर कन्फ्यूशियनिज्म। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है चैप्टर देखिए। फिलोसफी हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। फिलोसफी has been a subject of special interest among scholars since the beginning of civilization. It has been human nature since time immemorial to think and contemplate the changes and even happenings around us. ये कह रहा है कि सभ्यताओं के प्रारंभ से ही दर्शन विद्वान लोगों के बीच विशेष अभिरुचि का विषय रहा है। अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तन व घटनाओं के बारे में सोचना, विचारना और चिंतन करना आदि काल से ही मनुष्य का स्वभाव रहा है। आगे क्या बता रहा है? थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द सुप्रीम, द सर्च फॉर ट्रूथ्स अबाउट लाइफ, द प्रॉब्लम्स of life and their solutions have been continuously coming into the mind of man. Who am I? अब ये क्या कह रहा है? इस स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया से परम तत्व के यथार्थ स्वप्न की जांच, जीवन सत्यों की खोज, जीवन समस्याओं और उनके समाधान का विचार मनु के मन में लगातार आता रहा है। मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ? Who am I and where did come from? What is soul? What is a creature? How is the soul related to the body? Where will
where will go after death. This process of thought gave rise to faith, religion, and sects, and it helped developing the philosophy of life of man. ये कह रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मा क्या है, जीव क्या है और आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा। विचारों की इस प्रक्रिया ने धर्म, मजहब एवं ज्ञान को जन्म दिया और इससे मनुष्य के जीवन दर्शन को विकसित करने में मदद मिली। आगे क्या कह रहा है, फिलोसफी सीक ट्रूथ एंड नॉलेज, सम principles and theories have been propounded through philosophy. Philosophy is born according to experience and circumstances. Religion enforces them. अब ये क्या कह रहा है कि दर्शन सत्य ज्ञान की खोज करता है और दर्शन के द्वारा कुछ तत्वों का सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं और दर्शन का जन्म अनुभव एवं परिस्थिति के अनुसार होता है। रिलीजन एनफोर्सेस देम के बाद है द मेथड्स ऑफ वर्शिप ऑफ ऑल द फिलोसफीज आर डिफरेंट, but all the philosophies have the same goal, and that is to liberate the human from the root cause of sorrow and enable him to attain salvation. अब ये कह रहा है दर्शन का जन्म अनुभव के एवं परिस्थिति के अनुसार होता है। धर्म उनको क्रियान्वित करता है और सभी धर्मों की उपासना पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है और वह है दुखों के मूल कारण से मानव को मुक्ति दिलाकर उसे मोक्ष प्राप्ति करवाना। आगे इस चैप्टर में बताया जा रहा है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म, धर्म का अर्थ और लक्षण। इन वैदिक फिलोसफी देयर इज ए मेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर पुरुषार्थ, जिनमें देखिए ये बताया गया है कि वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कौन कौन से बताए हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मैन स्पिरिचुअली and materially, religion is the main focus. These efforts, the natural qualities of an object are called its धर्म। अब ये कह रहा है कि इन पुरुषार्थों में धर्म मुख्य है और किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को उसका धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म गर्मी व तेज है, विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है और अध्यापक का धर्म पढ़ाना है। As the dharma of fire is heat and radiance, and the dharma of the student is the study,
The dharma of the teacher is to teach. Dharma of the king is to protect the subjects, and the dharma of the sun is to give light. Similarly, the nature religion of man is humanity. Hence, dharma mean realization of duty. अब ये कह रहे हैं जैसे सूर्य का धर्म प्रकाश देना है, छात्र का धर्म पढ़ना है, टीचर का धर्म पढ़ाना है, और राजा का धर्म प्रजा का पालन और रक्षा करना है, आदि सभी ये धर्म है। इसी प्रकार मानव का स्वाभाविक धर्म जो है वो मानवता है। अतः धर्म का अर्थ है कर्तव्य बोध। The moral duty of man from his religion. Dharma is derived from the root word dhari, which means to has adopted which means to hold. In the Nirukta Niyama has been called dharma. That is the niyama which this world had adopted is dharma. Dharma is the ritual by which consciousness is purified. 10 characteristics of religion have been mentioned in the scriptures. मनुष्य का नैतिक कर्तव्य ही उसका धर्म है। धर्म घी यानी कि धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। निरुक्त में नियम को धर्म कहा गया है, अर्थात जिस नियम को संसार ने धारण किया है वही धर्म है। धर्म वह अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि पूरा चैप्टर ध्यान से सुने। जब आप ध्यान से ये सुनेंगे एक स्टोरी के रूप में, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाता है। तो देखिए वो 10 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं रिलीजन के, वो क्या हैं देख लेते हैं। धृति यानी कि पेटेंस, कश्मा टू फॉरगिव, संयम कंट्रोल ओवर डिजायर, अस्टिया नॉन स्टीलिंग, सुचिता प्योरिटी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, इंद्रिया निग्रह कंट्रोल ओवर सेंस, धी रियल यूज ऑफ विजडम, विद्या क्यूरिसिटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड falsehood, सत्य to imbibe truth by true mind, deeds and words, क्रोध free from anger। अब ये कह रहा है कि धीप्ति यानी कि धैर्य, क्षम माफ करना, और संयम है वासनाओं पर नियंत्रण रखना, अस्त्य चोरी न करना, सुचिता अंदर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में करना, धी बुद्धिमता का सत्य प्रयोग, विद्या ज्ञान की जिज्ञासा, सत्य असत्य का ज्ञान, सत्य मन कर्म वचन से सत्य को धारण करना, अक्रोध और क्रोध न करना। तो आगे क्या बता रहे हैं? पंथ क्रीड। पंथ का मतलब होता है किसी संप्रदाय का एक जो है समूह जो किसी विचार को लेकर के आगे बढ़ता है, उस संप्रदाय के विचारों को या उस समूह को पंथ कहते हैं। ए mystical worship and ritualism developed around a person
and his thought is called a पंथ। क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति या उसके विचारों के इर्द गिर्द विकसित एक रहस्यमयी पूजा पद्धति या कर्म कांड पंथ कहलाता है। In this, the role of a particular person is important. His thoughts are accepted as the ultimate truth. इसमें व्यक्ति विशेष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उसके विचार ही परम सत्य मान लिए जाते हैं। सेक्ट और रिलीजन, संप्रदाय और रिलीजन, धर्म। A group that seeks the interest of the followers of a particular community is called a sect or religion, such as Islam, Christianity, Shaivism or Vaishnavism, etc. किसी विशिष्ट संप्रदाय के अनुयायियों का हित चाहने वाला समूह संप्रदाय या रिलीजन कहलाता है, जैसे इस्लाम, ईसाईयत, शैव, वैष्णव आदि। आगे कह रहा है वैदिक फिलॉसफी। वैदिक फिलॉसफी के विषय में देखेंगे वैदिक दर्शन क्या है। तो वैदिक फिलॉसफी इज सनातन and is prominent among the oldest philosophies in the world. Indian culture is one of the oldest. Vedic philosophy is the pivot of Indian culture. अब ये क्या कह रहा है कि वैदिक दर्शन सनातन है तथा विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में से प्रमुख है। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है। वैदिक दर्शन भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। Vedic philosophy is the code of conduct from which we learn the art of leading an ideal life. The nature of religion has been accepted in Vedic philosophy. Therefore, people made Vedic philosophy a religion. अब ये क्या कह रहा है कि आधारशिला तो है, लेकिन वैदिक धर्म वह आचार संहिता है जिससे हम आदर्श जीवन जीने की कला सीखते हैं। वैदिक दर्शन में धर्म के स्वरूप को स्वीकार किया गया है, अतः वैदिक दर्शन को लोगों ने धर्म बना लिया। आगे क्या बता रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें पता चल रही हैं। सनातन the internal truth which has neither beginning nor end. ये कह रहा है कि हमेशा बने रहने वाला सत्य जिसका न आदि है न अंत। दर्शन, intellectual and logical thinking. The word darshan is derived from the root drishta, which means to see, to know, to realize, thinking intellectually and logically by knowing the event happening around you. Knowing right and wrong is called darshan. बौद्धिक और तार्किक चिंतन दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, जानना, साक्षात्कार करना, अपने विचारों और अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को जानकर बौद्धिक और तार्किक चिंतन करना, अर्थात सही या गलत को बताना। दर्शन कहलाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है? लव ऑफ नॉलेज। द एम ऑफ फिलॉसफी इज ए एक्वायर नॉलेज एंड नॉट टू इम्प्रूव लाइफ। ज्ञान से प्रेम। फिलॉसफी का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, न कि जीवन सुधार। आगे क्या बताया जा रहा है इसको देखते हैं।
नंबर 1 मेजर फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार की बड़ी दर्शन है उनमें देखते हैं। नंबर 1 मेन सोर्स ऑफ वैदिक फिलोसफी। वैदिक फिलोसफी बिलीव्स इन द authenticity of the Vedas and is available in Vedic literature. The Vedas, Brahmanical text, Arikas and Upanishad are the main text. अब ये कह रहा है कि जो वैदिक दर्शन है वेदों का प्रामाणिकता को मानता है और तथा वैदिक साहित्य उपलब्ध होता है और इसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और अन्यक तथा उपनिषद प्रमुख है। आगे कह रहा है वेदास। वेदास के विषय में बता रहा है द वेदास आर द ओल्डेस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्ट एंड फिलोसफिकल लिटरेचर इन द world. The basic foundation of Vedic philosophy is the Vedas. According to the Indian belief, Vedas are the internal and they are the voice of God. Ved means knowledge. Ved is derived from two Sanskrit word vid, which mean to know. Just as rules are made for the proper functioning of any society and assembly, Vedas are the rules and scriptures of human religion. There are 4 Vedas. तो वेद के विषय में बताया गया है वेद संसार के प्राचीनतम प्रामाणिक और पवित्र तथा दार्शनिक साहित्य हैं। वैदिक दर्शन का मूल जो आधार है वेद हैं और भारतीय मान्यता के अनुसार वेद शाश्वत है और वेद ईश्वर की वाणी है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद संस्कृत की विद धातु से बना है। विद यानी जानना और जैसे किसी समाज या सभा के सही संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं वैसे ही वेद मानव धर्म के नियम शास्त्र हैं। वेद 4 हैं। तो कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद में क्या कहा है? दिस इज द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट। इट कंटेन्स mantras to invoke the gods. Gayatri mantra is one of the mantra of this Ved. It is 10 mandals and 10,552 mantras. In its first mandal, it is said that truth God is one. Scholars call him by many names. This is the oldest वेद। यह सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और इसमें देवताओं का आवाहन करने के लिए मंत्र हैं। गायत्री मंत्र इसी वेद के मंत्रों में से एक है। इसमें 10 मंडल हैं, 10,552 मंत्र हैं और इसके प्रथम मंडल में कहा गया है कि सत्य ईश्वर एक है और विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यह प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट जो वेद है वो क्या कह रहा है? यजुर्वेद है। इन दिस वेद कर्म इज द मेन। इट हैज 40 चैप्टर एंड ए टोटल ऑफ 1975 मंत्र। Mostly the mantras of yoga. It is divided into 2 parts, Shukla Yajurved and Krishna Yajurved. अब ये क्या कह रहा है कि यजुर्वेद जो है इस वेद में कर्म को प्रधानता दी गई है। इसमें 40 अध्याय हैं एवं कुल 1975 मंत्र हैं और इसमें अधिकतर यज्ञ का मंत्र है और ये 2 भागों में विभाजित हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद क्या कह रहा है? इन दिस वेद इज द ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिक। इट कंटेन्स मंत्रास इन म्यूजिकल फॉर्म
contains 1875 mantras for worshipping the deities. Most of the hymns in Samved are taken from Rigved. अब ये कह रहा है सामवेद जो है यह वेद भारतीय संगीत का मूल है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतमय रूप से तथा देवताओं की पूजा करने के लिए मंत्र शामिल हैं, जिनकी संख्या 1875 है। सामवेद में अधिकतर रचनाएं ऋग्वेद की ही हैं। अब आता है अर्थवेद। This Ved is a complication of solution to the problem related to the common man and the rules of life and society. This Ved preaches the knowledge of Brahman and also explain the way of salvation. It contains knowledge related to mathematics, science, Ayurveda, sociology, agriculture, medical science and diseases. It contains 5987 mantras. अब ये क्या कह रहा है कि अर्थवेद जो है यह वेद जन समस्या से जुड़ी समस्याओं के समाधान तथा जीवन और समाज के नियमों के बारे में है, इसका संकलन है। और यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है। इसमें मोक्ष का उपाय भी बताता है और इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित ज्ञान भी संकलित हैं। इसमें 5987 मंत्र हैं। बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। सारी बातें जो हैं जिक्के की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है देख लेते हैं। ब्राह्मण टेक्स्ट। They are helpful in interpreting the mantras of the Vedas. These contains description of the ritual in which Vedic mantras have been used. In these, the mystical explanation of the gods and Yagaya has been given in prose form. ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में बताया है। वेदों के मंत्रों का अर्थ करने में सहायक है। इनमें उन अनुष्ठानों का विशुद्ध रूप से वर्णन है जिनमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया गया है और इनमें गद्य रूप में जो देवताओं तथा यज्ञ की रहस्यमयी व्याख्या की गई है। अर्ण्यक टेक्स्ट क्या है ये? Arnyak text is greater than that of Brahman text. This book is a link between Brahmanical text and Upanishads for Vanprastha and Sannyasis to provide the knowledge of soul and Brahma Vidya. ये क्या कह रहा है? अर्ण्यक जो ग्रंथ है ये बता रहा है कि आध्यात्मिक महत्व है। अर्ण्यक ग्रंथ का आध्यात्मिक महत्व है। ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक है इनका महत्व। और वानप्रस्थियों तथा सन्यासियों को आत्म तत्व व ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए ये ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। आगे बता रहा है उपनिषद के विषय में। नंबर पॉइंट 5। द उपनिषद आर द एसेंस ऑफ द वेदास। द मीनिंग ऑफ उपनिषद इज द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज बाय द डिसिप्लिन सिटिंग विद द गुरु। द नॉलेज ऑफ ब्रह्म लाइफ एंड द वर्ड इज द बेसिक टीचिंग ऑफ द उपनिषद।
तो उपनिषद जो है वो वेदों का सार है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, और ब्रह्म जीवन तथा जगत का ज्ञान उपनिषदों की मूल शिक्षा है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ वैदिक फिलोसफी। फीचर्स ऑफ वैदिक फिलोसफी यानी कि वैदिक दर्शन की विशेषताएं। वैदिक फिलोसफी advocates the idea of Vasudhaiva Kutumbakam and Sarve Bhavantu Sukhina। विद दिस द, अब ये क्या कह रहा है, वैदिक फिलोसफी एडवोकेट्स द आइडिया ऑफ वसुधैवा और कुटुम्बकम एंड सर्व भवतु सुखिना। तो with this the character of a person becomes free from the bondage of narrow-mindedness and starts considering the whole earth is as this family। कह रहा है कि वैदिक दर्शन में वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वभवन्तु सुखिन की बात कही गई है। इसमें व्यक्ति का चरित्र संकीर्णताओं के बंधन से मुक्त होकर समस्त पृथ्वी को अपना परिवार समझने लगता है। With the knowledge of this, a person take inspiration to keep the natural elements like fire, water, earth, air and sky clean and safe through praise and yajna। The main features of Vedic philosophy are as follow। इसके ज्ञान से व्यक्ति स्तुति व यज्ञ के माध्यम से अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश जैसी प्राकृतिक तत्वों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने की प्रेरणा लेता है। वैदिक दर्शन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, बेस्ड ऑन मोलैरिटी एंड ट्रूथ। नंबर 2, सुप्रीम नेचर। नंबर 3, concept of polytheism and monotheism। नंबर 4, concept of रीट यानी कि न्याय। नंबर 5, concept of for पुरुषार्थ। नंबर 6, the importance of rituals। नंबर 7, indifferences to material life। नंबर 8, क्या कह रहा है, recognition of the theory of previous life according to karma। नंबर 9, the ultimate goal of salvation। Number 10, belief in the immortality of the soul। Number 11, recognition of the principle of त्रिगुणा, सत्व, राज, तमा। Number 12, concept of indebtedness to God, indebtedness to Guru, indebtedness to Father। Number 13, inspiration of universal brotherhood। Number 14, helpful in attainment to tolerance and patience। Number 15 है development of social skill and number 16 है inspiration of to lead a simple the pious life etc। ये कह रहा है कि नैतिकता व सत्य पर आधारित है। नंबर 2 है
नंबर 2 है प्रकृति की प्रधानता है। नंबर 3 है बहुदेववाद एवं एक ईश्वरवाद की अवधारणा है। नंबर 3 है ऋतु नियम की अवधारणा है। नंबर 5 है 4 पुरुषार्थ की अवधारणा है। नंबर 6 है यज्ञ और अनुष्ठानों की प्रधानता है। और नंबर 7 है भौतिक जीवन की प्रति उदासीनता है। नंबर 8 कर्म के आधार पर पुनर्जन्म के सिद्धांत की मान्यता। नंबर 9 अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। और नंबर 10 है आत्मा की अमरता में विश्वास। और नंबर 11 है त्रिगुण के सिद्धांत की मान्यता सत्य रज तम। और नंबर 12 है ऋण की अवधारणा देव ऋण गुरु ऋण और पितृ ऋण की अवधारणा। और नंबर 13 है विश्व भ्रातृत्व की प्रेरणा। और नंबर 14 है सहिष्णुता और धैर्य की प्राप्ति में सहायक। और नंबर 15 है सामाजिक कुशलता का विकास। और नंबर 16 है सरल तथा पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आगे क्या बताया गया है, Thus we see that Vedic philosophy teaches a person to perform his duty while keeping away from greed and attachment. Serving others is considered a virtue, and causing pain to others as a sin. Vedic philosophy is internal. It gives a feeling of continual innovation and teaches the art of living an ideal life. इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक दर्शन व्यक्ति को लोभ व मोह से दूर रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाता है और दूसरों की सेवा करने को पुण्य एवं दूसरों को दुख देने को पाप समझता है। वैदिक दर्शन शाश्वत है। यह नित्य नूतनता का आभास करवाता है तथा आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है। आगे कह रहा है therefore attainment to Vedic knowledge is necessary not only for modern man but also for the future of mankind. Vedic knowledge is the heritage of Indian culture. The world today is suffering from many problems owing to the lack of knowledge of Vedas. Thus the philosophical thoughts of the Vedas inspire harmony, virtue, cooperation and coordination. ये कह रहा है अतः वैदिक ज्ञान की प्राप्ति न केवल आधुनिक मानव के लिए अपितु मानव जाति के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। वैदिक ज्ञान भारतीय संस्कृति की धरोहर है। वेद के ज्ञान से विमुख होने के कारण ही आज संसार अनेकानेक समस्याओं से घिरा है। इस प्रकार वेदों का दार्शनिक चिंतन सामंजस्य, सदाचार और सहयोग तथा समन्वय की प्रेरणा देता है। तो साथ बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट पोर्शन हमारा जैनिज्म का है, फिर उसके बाद बुद्धिज्म है। तो ये हम जो है पढ़ेंगे, जितने भी हमारे दर्शन हैं, फिलॉसफीज हैं, इनको हम जानेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए परीक्षाओं की दृष्टि से भी और हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं उनकी दृष्टि से भी। आप लोगों को मन लगाकर पढ़ते रहना है, आपका केवल इतना ही कार्य है। वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर सुनें, देखें, समझें। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।
वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।